जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर। दिल्ली में यानी देश के दिल्ली में चुनाव है और चुनावी रणभूमि में राजनीतिक दल और उनके कार्यकर्ता उतर चुके हैं। पर दिल्ली का चुनाव हो या देश के किसी भी अन्य भाग का चुनाव, हर चुनाव का असर देश पर पड़ता है और चुनाव को करवाने में प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। दिल्ली चुनाव के ऊपर कुछ एपिसोड लाऊंगा, लेकिन आज का एपिसोड देश के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के अधीन कार्यरत हर तरह के शासन, प्रशासन, न्याय व्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण विषय। हर सरकारी गैर सरकारी संस्था के लिए देश का महत्व और देश के छत का मतलब आज का विषय वस्तु। अगर देश का छत और छतरी मौजूद है तो हुनर अनुसार कार्य भी मौजूद है, चाहे वो सरकारी हो या सरकार के अंतर्गत चलने वाले कई गैर सरकारी संस्था। देश का सुरक्षा है तो अस्तित्व और अस्मिता है। इसके बाद ही कोई भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में इज्जत या सम्मान है। हर सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति जिसको देश से लगाव है और राष्ट्र का स्वयं सेवक है। हर सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति जो हिंदुस्तान के लिए कार्यरत है, स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान परिषद का सदस्य है। हर सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति जो बजरंग बली को आदर्श मानता है, वो बजरंग बली का सेवक है। हर सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति जो खुद का भलाई चाहता है, वो हिंद पुनरुत्थान, पुनरुद्धार या हिंद उत्थान का सिपाही है। यानी कोई भी सरकारी गैर सरकारी नौकरी उसी वक्त सुरक्षित और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो सकता है जब देश में एक समान नियम हो और जब देश की मूल संस्कृति सुरक्षित हो। याद रखिए, देश के मूल संस्कृति का सुरक्षा और एक समान नियम ही संविधान होगा और एक समान नियम वाला संविधान ही लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र व्यवस्था में लोगों का सम्मान ही हर सरकारी गैर सरकारी व्यक्तियों का भी सम्मान होगा और मेहनत से कमाई हुई संपत्ति का सुरक्षा कवच होगा। इसके रक्षा की प्रथम जिम्मेदारी हर सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं की है, क्योंकि हर सरकारी गैर सरकारी संस्था जनता के हर अच्छे बुरे को जड़ से पहचानती है और नेताओं के भी अच्छे बुरे को जड़ से पहचानती है और नेताओं को ही सलाह देकर नियम भी बनवाती है। नेता और राजनीतिक दल जनता के सेवक बन जनता के बदले खुद को पहले भगवान बनाते हैं। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो राजनीतिक दल जनता के सेवक हैं, ये पूर्णतः झूठ है, ये मिथ्या है। सरकारी गैर सरकारी का बताया नियम अगर अच्छा हुआ तो नेता समूह खुद का तारीफ लेते हैं और गलत हुआ तो सरकारी गैर सरकारी व्यक्तियों को अपने थाली का जूठन बना देते हैं। इस बात को सभी ध्यान में रखें और अंतरात्मा में संजो कर रखें। मेरे इस चैनल से जुड़िए और हर सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति अपने अंदर के जमीर को जगाए। यही जमीर खुद का आत्मबल होगा और देश का छत होगा। लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले, शेयर भी करते रहना ना भूलें, क्योंकि ऐसा विषय पहले कभी नहीं। याद रहे, मुगल कालखंड में भी देश के मजबूत कदकाठी के लोगों को सैनिक बनाकर अपने ही पूर्वजों के संस्कारों संस्कृति को रौंदा गया। इसके लिए मूलवासी सैनिकों के परिवार, संपत्ति, रिश्तेदार को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा और रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आज देश की 90% राजनीति यही काम आपसे पुनः करवा रही है। ब्रिटिश कालखंड में भी ऐसा ही दोहरापन कायम रहा
और देश की दुर्दशा को अंजाम दिया गया। शायद ही ऐसा कोई उदाहरण इतिहास में मौजूद हो या मौजूद है जब मुगलों और अंग्रेजों ने किसी भी सैनिक परिवार, सैनिक रिश्तेदार को अपने स्वार्थ नीति के कारण कोई मोहलत दी हो। क्षणिक मोहलत दिया जरूर होगा, दिया भी, लेकिन काम निकलते ही वो सैनिक परिवार या वो राज परिवार या वो व्यक्ति उनके लिए उनके थाली का जूठन भी नहीं रह पाया। देश को भी वे लूटे, आम नागरिक को भी लूटे, आम मूलवासी के संस्कार और सभ्यता को भी वे लूटे और हर सैनिक परिवार को भी लूटे, रिश्तेदारों को भी लूटे, दोस्तों को भी लूटे। आज 90% राजनीतिक दल के स्वार्थ नीति के कारण देश में कुव्यवस्था का दौर है और प्रशासन का एक व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। प्रशासन पर बढ़ता हमला भी 90% राजनीति का प्रयोगशाला से संभव हो पाया है। दिल्ली में चुनाव है और 90% राजनीति में शामिल एक सातिर व्यक्ति मुफ्त योजना से देश के अंदर मुफ्तखोरी का भूचाल लाए हुए है, जो अर्थव्यवस्था के लिए नासूर घाव बन रहा है। और देश के अर्थव्यवस्था का टूटने का मतलब 150 करोड़ लोगों के देश में गृह युद्ध रूपी परमाणु बम और हर तरफ से प्रशासन पर अनावश्यक दबाव, सर्वप्रथम दो तरफा शिकार यानी जनता और राजनीति की तरफ से सरकारी और सरकार के लिए कार्यरत हर गैर सरकारी व्यक्ति बनेगा। नेता समूह उपद्रव कराएंगे और शिकार सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति बनेगा। जनता तो आपस में ऐसे ही मरते कटते रहेगी। अतः देश नीति नियम के विरोध में जो भी राजनीतिक दल या व्यक्ति दिखते हैं, समस्त सरकारी और सरकार के लिए कार्यरत हर गैर सरकारी व्यक्ति को हिंदुस्तान को प्रथम मानकर कार्य करना होगा। यही देश नीति होगा, यही देशभक्ति होगा, परिवार भक्ति होगा, अर्जित संपत्ति का भक्ति होगा, पीढ़ियों का भक्ति होगा। नाती पोते पोतियों के लिए सुरक्षा कवच होगा, क्योंकि हर सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति के भी नाती पोते पोतियां होंगे। यकीन मानिए, देश में बढ़ता राजनीतिक दलों का प्रभाव कम करने के लिए सरकारी गैर सरकारी लोगों का अंतरात्मा जग जाए तो कोई भी राजनीतिक दल या नेता देश का दीमक नहीं बन सकता। कोई किसी भी समाज के टुकड़े करने वाले तत्वों का साथ नहीं दे सकता। कोई देश नीति नियम विरोधी का साथ देने के लिए सोच भी नहीं सकता। कोई विदेशी लोग देश में अड्डा बनाकर मूलवासी के लिए कांटा भी नहीं बन सकते। ध्यान रहे, मूलवासी के अंतर्गत हर सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति भी आते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर 1990 को याद करिए, एक भी सरकारी गैर सरकारी मूलवासी नहीं बचा और खालिस्तान सोच ने सरकारी कर्मी जानकर सबको बर्बाद ही किया, किसी को नहीं छोड़ा। इसका मतलब हिंदू के किसी भी सरकारी गैर सरकारी का वही अस्तित्व है जो एक आम नागरिक का है। राजनीतिक दल से कोई भी किसी के मदद के लिए कभी आगे नहीं आया और राजनीतिक दल उन्हीं का अपरोक्ष मदद किए जो देश के मूलवासी का संहार कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। पर 90% राजनीतिक दल खालिस्तान सोच पर मौन रहे और शासन प्रशासन को मौन रहने के लिए विवश किया। सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति चाहे मेहनत से आप कमाए हो, चाहे हल्की फुल्की सामाजिक कुव्यवस्था से, वो भी सुरक्षित नहीं अगर आपने 90% देश नीति नियम विरोधी राजनीति का साथ दिया। देश से गद्दारी करने वाले शासन प्रशासन के लोग 90% राजनीतिक दलों के कुव्यवस्था से देशद्रोही बने और परिवार बर्बाद हुआ, राजनेता कोई बर्बाद नहीं हुआ। अतः अब यह जरूरी है कि हर शासन प्रशासन देश के 90% राजनीतिक कुव्यवस्था के खिलाफ जाकर देश नीति नियम पर कार्य करे और देश नीति नियम राजनीतिक दल और लोगों का खुलकर साथ दे और देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल और इनके फॉलोअर को खुलकर हिंदुस्तान के नाम पर सबक सिखाए, जो हिंदुस्तान के थाली में छेद कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता
में छेद कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता के लिए दुश्मन बने हुए हैं। और वैसे लोगों को सबसे पहले सबक सिखाएं जो हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का रोटी खाकर दूसरे दुश्मन देश के लिए टफली बजाते हैं या गाना गाते हैं। हिंदुस्तान नाम का देश छत ही सभी जनता का सुरक्षा कवच होगा और हर सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति का भी भविष्य होगा। और अगर हर सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति अपने मन में यह बात ठान ले कि देश नीति प्रथम, तो कोई गलत राजनेता समाज को गलत दिशा दे ही नहीं सकता। मुफ्तखोरी से देश के अर्थव्यवस्था को तोड़ नहीं सकता। अतः समस्त सरकारी गैर सरकारी व्यक्तियों से अनुज्योत का यह अनुरोध है कि देश के लिए आप काम करें। जरूर आप एक नियम कानून के दायरे में, नियम कानून के दायरे को मेंटेन करना आपका प्रथम कर्तव्य है, लेकिन इससे ऊपर आपका कर्तव्य देश नीति है। और देश नीति को जो भी राजनीतिक दल के नेता, कार्यकर्ता या ऐसे असामाजिक तत्व धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अगर चाहें तो कानून के अंतर्गत ही आप उनको सख्त से सख्त सजा दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं और देश में उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। और देश के रक्षा के एक सिपाही तो आप हैं ही, साथ ही देश को मजबूत भी कर सकते हैं। और देश मजबूत होगा तो ही, देश मजबूत होगा तो ही हर घर मजबूत होगा, हर तरह का हुनर मजबूत होगा। जय हिंद, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर दिन शुभ हो, हर रात्रि हर दिवस खालिस्तान, आगिस्तान रूपी राजनीतिक दुराचारियों से सभी का सुरक्षा हो। पुनः जय हिंद, धन्यवाद।